नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम देख रहे हैं ग्वार की फली। इसे तोड़ने के दो बहुत ही आसान तरीके मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। हमने बाज़ार से ग्वार लाई है। इसे हम अलग एक तरफ करके एक टोकरी में भर कर रख रहे हैं। इस तरह से बाज़ार से लाई हुई सब्ज़ियाँ हम एक तरफ करके रख देंगे तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा। ये देखिए कितनी ताज़ी ताज़ी गवार लाए हैं हम बाज़ार से। और इस तरह की ही गवार आप सब्ज़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा और उसे पकने में भी समय कम लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं ग्वार की फली तोड़ने का पहला आसान तरीका। तो देख लेते हैं कि ग्वार की फली जो है हमें कैसी चुननी है। बाज़ार से हम ग्वार की फली लगभग 3 इंच या फिर 3 इंच से बड़ी, इससे बड़ी हम बाज़ार से ख़रीद कर ला सकते हैं। ऐसी ग्वार फली हम सब्ज़ी बनाने के लिए या फिर अन्य कोई भी ग्वार की फली का व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका स्वाद अच्छा आएगा और ये पकने में भी कम समय लेगी। तो पहला तरीका क्या है देख लेते हैं। इसे तोड़ते समय ग्वार की फली का जो एंड पार्ट्स है दोनों भी ये हमें निकाल देने हैं। तो ये हम उंगलियों की सहायता से ही करेंगे, अपने हाथों से। चाहे तो आप इसे छुरी की सहायता से भी काट सकते हैं, पर मैंने अपने घर के सभी बड़ों से यही सीखा है और देखा है कि जब भी हमारे घर पे ग्वार की फली लाई जाती है तो वो हाथों से ही तोड़ी जाती है। मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ, जो कि मैं जिन्हें अम्मा कहती हूँ, वो भी, ये सभी लोग हाथों से ही ग्वार की फली तोड़ते हैं। तो उनके मुंह से मैंने यही सुना है कि ग्वार की फली को हाथों से ही तोड़ा जाए तो उसका स्वाद बढ़िया आता है। ग्वार की फली को छुरी से कभी भी काटना नहीं चाहिए, ऐसा ही बताते हैं। इसीलिए हमारे घर पे सभी इस तरह से ही ग्वार की फली को तोड़कर उसकी सब्ज़ी या फिर अन्य कोई भी व्यंजन बनाते हैं। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट्स इसके निकाल देंगे एंड्स, और 1, 2 या फिर इससे बड़ी, इससे छोटी इंच के भी आप टुकड़े इसके बना सकते हैं। इस तरह से आप तोड़ ले सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने ये तोड़े हैं, आप भी इस तरह से तोड़ सकते हैं। ग्वार की फली जो है कई लोग इस तरह से भी तोड़ते हैं। जिन्हें बिल्कुल भी ग्वार की फली को किस तरह से तोड़ा जाता है ये पता नहीं है, वो इस तरह से तोड़ते हैं जैसे कि कोई छोटा बच्चा इसके साथ खेल रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं कि इसे किस तरह से हम कम से कम समय में तोड़ सकते हैं। ग्वार की फली के दोनों भी एंड्स इस तरह से हल्के हाथों से निकाल लें। ये देखिए, ये जो इसका एंड पॉइंट है ये निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रह गया तो सब्ज़ी बनाते समय या फिर बनने के बाद हम जब इसे खाते हैं तो ये दांत के नीचे आए तो इसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगता है और सब्ज़ी खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से हम ग्वार की फली के 1.5 से 2 इंच तक इतने बड़े इसके टुकड़े कर लेंगे, इसे तोड़ लेंगे। अगर हम बाज़ार से ताज़ी गवार ख़रीदेंगे और इस तरह से हम तोड़ेंगे, ये देखिए, तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसे तोड़ सकते हैं। अभी हम जान लेते हैं कि ग्वार की फली को अलग अलग भाषाओं में किन किन नामों से जाना और पहचाना जाता है। इसे मराठी में गोवारीचा शेंगा या फिर गवार, हिंदी में इसे ग्वार की फली, अंग्रेज़ी में ग्वार और क्लस्टर बीन्स, तेलुगु में इसे गोरू चिकुड़ू या फिर चिन्ना चिकुड़गाय या फिर चिन्ना चिकुड़गाय इस नाम से जाना जाता है। ग्वार की फली को इस तरह से आप बहुत ही आसानी से और कम समय में तोड़ सकते हैं। ज़्यादातर महिलाएं या फिर कोई भी अन्य जो भी आपके घर पे सब्ज़ी बनाते हो या फिर खाना पकाते हैं तो वो ग्वार की फली को इसी तरह से तोड़ते हैं। ज़्यादातर यही तरीका देखा जाता है। मैंने कई लोगों से इसी तरीके से तोड़ते हुए देखा है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से और फाइन शेप में ये ग्वार फली मैंने, ये 150 ग्राम फली बहुत ही कम समय में इस तरह से तोड़कर आपको दिखाई है। ये देखिए, इसी तरह से आप भी बहुत ही कम समय में इसे तोड़ें और इसके व्यंजन बनाकर खाएं। इसका अभी दूसरा तरीका देखेंगे, ग्वार की फली तोड़ने का दूसरा तरीका।
कई लोग इस प्रकार से भी ग्वार की फली को तोड़ते हैं। इसके पहले एंड पार्ट्स निकाल देंगे, दोनों भी तोड़ लेंगे और इसे ट्विस्ट करके इस तरह से तोड़ते हैं। ये देखिए, दूसरी और एक तोड़ कर दिखाएंगे। इसका जो एंड पार्ट है वो निकाल देंगे और इसे इस तरह से ट्विस्ट करते हुए, घुमाते हुए तोड़ते हैं। तो मैं भी पहले इसी तरीके से तोड़ती थी, लेकिन जब मुझे इसका सही तरीका पता चला तो मैंने जो आपको पहला तरीका बताया है उसी तरह से मैं भी अभी ग्वार को तोड़ती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में हो जाती है। ये जो दूसरा तरीका आप देख रहे हैं, ज़्यादातर महिलाएं इस तरह से भी ग्वार की फली को तोड़ते हैं, पर ये जो है दिखने में और सब्ज़ी बनने के बाद भी ये अच्छी नहीं दिखती। चलिए देख लेते हैं हम दोनों तरीके से जो हमने ग्वार तोड़ी है, ये ग्वार की फली किस तरह से दिख रही है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसके एंड्स के किस तरह से दिख रहे हैं, खुरदरे। और ये जो पहले तरीके से ग्वार हमने तोड़ी है, ये किस तरह से दिख रही है, कौन सी अच्छी दिख रही है, ये आप खुद ही समझ लें। ये जो मैंने दोनों भी आपको आसान तरीके दिखाए हैं या फिर बताए हैं, तो आप भी एक बार इस तरह से दोनों को भी दोनों तरीके से तोड़कर देखें खुद। आपको दोनों तरीके से तोड़ी हुई ग्वार की फली में फ़र्क समझ आएगा और आप भी पहले तरीके से ही ग्वार की फली को तोड़ना पसंद करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जय हिंद रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ और एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।